वायरफ बोल रहा है कि ये एक फीमेल लीड स्पाई यूनिवर्स है। टेलर बोल रहा है कि ये एक ओरिजिनल स्टोरी है। मार्केट बोल रहा है गर्ल राइज टू किल। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या अल्फा जेन्युइनली स्पाई यूनिवर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली फिल्म है, या फिर ये भी टाइगर पठान और वार का ही फार्मूला है, बस इस बार लीड में फीमेल है। टेलर देखने के बाद मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, कुछ मेजर कंसर्न है, और ऑनेस्टली ये फिल्म भी एक बिग गैम्बल लग रही है। तो चलो अच्छे से इस टेलर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, स्पाई यूनिवर्स एक एस्टैब्लिश टेम्पलेट है। एक हाईली ट्रेंड एजेंट, एक ट्रॉमाटाइज या फिर इमोशनल बैक स्टोरी, एक मेंटर फिगर, एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी, मासिव एक्शन सेट पीस, और एंड में वर्ल्ड सेविंग टेक। कबीर के साथ हुआ, टाइगर के साथ हुआ, पठान के साथ हुआ, और अब अल्फा के टेलर में भी काफ़ी हद तक वही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ट्रेनिंग सीक्वेंस, मिशन ब्रीफिंग, इमोशनल फ्लैग, एक्सप्लोजन, हाई स्पीड एक्शन, और वही क्लासिक डायलॉग जो कैरेक्टर को इंस्टेंटली बैड एस प्रूव करने की कोशिश करता है। इसीलिए टेलर देखते वक्त मुझे बार बार यही फील आ रहा था कि वाईआरएफ सेफ जोन से बाहर निकल के कुछ करना ही नहीं चाहते। एक फार्मूला चल गया, 1000 करोड़ कमा लिया, अब उसी चीज़ को निचोड़ते हैं जब तक ऑडियंस गाली देने पर मजबूर ना हो जाए। देखो, फार्मूला होना प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूले को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो मैटर करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मूवी एक यूनिवर्स का हिस्सा है, वैसे ही कुछ टेम्पलेट हमें देखने को मिलेगा, पर कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग करना चाहिए। कहानी अलग करो, कैरेक्टर अलग करो, कैरेक्टर को कुछ को डार्क बनाओ, कुछ को नॉर्मल रखो, कॉमेडी बनाओ, पर एक ही टेम्पलेट। वार में भी वही फार्मूला, पठान में भी वही फार्मूला, लेकिन ऑडियंस को इंगेज करने के लिए स्टाइल, पिच और कैरेक्टर काम कर गया। अल्फा के साथ भी वही चैलेंज हमें नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं टेलर के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, आलिया और सरबरी। ऑनेस्टली टेलर का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका एक्शन नहीं है, स्टोरी भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मेरे लिए इन दोनों के बीच की डायनेमिक, क्योंकि टेलर में ये इम्प्रेसिव लग रहा है कि ये सिर्फ दो एजेंट की स्टोरी नहीं है, यहाँ दो पर्सनालिटी का क्लैश है। आलिया का कैरेक्टर कंट्रोल लग रहा है, कैलकुलेटेड, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली। वहीं दूसरी तरफ सरबरी का एनर्जी लेवल कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है, मोर इम्प्रेसिव, मोर एग्रेसिव, मोर अनप्रेडिक्टेबल। और जब दो अपोजिट एनर्जी स्क्रीन पर आती है तब केमिस्ट्री नेचुरली क्रिएट होता है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि टेलर में इन दोनों को सिर्फ गर्ल पावर बेस्ट फ्रेंड के रूप में प्रेजेंट नहीं किया है। उनके बीच टेंशन है, कंपटीशन है, ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, और शायद से बिट्रेल भी। और यही चीज़ मुझे इंटरेस्टेड रखती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ही ड्रामा क्रिएट करती है, और ड्रामा ही कैरेक्टर केमिस्ट्री को मेमोरेबल बनाता है। आलिया की बात करें तो वो इंटेंसिटी कैरी कर लेती है विदाउट ओवर एक्टिंग। उसका स्क्रीन प्रेजेंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग है। सरबरी कंपैरेटिवली न्यू फेस है, लेकिन टेलर में उनका कॉन्फिडेंट नोटिसेबल है। एक्शन सीन में वो कंफर्टेबल लग रही है, कैमरा उसको सपोर्ट कर रही है, और वो स्क्रीन शेयर करते वक्त कम्प्लीटली ओवर शैडो भी नहीं हो रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन टेलर और फुल फिल्म में बहुत डिफरेंट होता है। 2 मिनट की केमिस्ट्री और 2 घंटे की केमिस्ट्री अलग चीज़ है, इसलिए फाइनल जजमेंट को होल्ड करना पसंद करूँगा मैं। तो ओवरऑल अल्फा का टेलर कैसा लगा? मेरे लिए ये गुड टेलर है, नॉट ग्रेट टेलर। इसने मुझे इंटरेस्टेड किया, एक्साइटेड नहीं, क्यूरियस किया, कन्विंस नहीं। पॉजिटिव डेफिनेटली है, आलिया और सरबरी की डायनेमिक प्रॉमिस लग रही है, लेकिन साथ ही साथ राइटिंग का कंसर्न है, फार्मूला फ्लिट का कंसर्न है, और इमोशनली डेप्थ को लेकर भी डाउट है। इसलिए अभी के लिए मेरा विक्ट्री सिंपल है, अल्फा हैज़ पोटेंशियल टू सरप्राइज पीपल, बट इट्स ऑल्सो हैज़ एवरी चांस टू बिकम अनदर स्टाइलिश स्पाई फिल्म दैट लुक ग्रेट एंड से वेरी लिटिल। अब तुम बताओ, अल्फा के ट्रेलर में सबसे इम्प्रेसिव क्या लगा? आलिया भट्ट, सरबरी, एक्शन या बॉबी देओल? और एक सवाल, क्या स्पाई यूनिवर्स को फीमेल लीड के साथ जेन्युइनली फ्रेश डायरेक्शन मिल रहा है, या फिर ये भी सेम फार्मूला को न्यू वर्जन में लाकर रखा है? कमेंट में ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।